अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद कुरैशी और आज मैं जनाब मेरी नज़र से एक तस्वीर गुजरी है जो हमारे सदर हैं जनाब सदर आसफ़ अली ज़रदारी के साथ वो शख्स जनाब उनकी टांगें पकड़ के उनको जहाज़ से नीचे उतार रहे थे। और जनाब सुना ये जाता है कि ये उनके बड़े करीबी और बड़े अजीज़ और हर दिल अजीज़ दोस्त हैं। और ज़रदारी और ये जो है डॉक्टर आसम हुसैन साहब ये गठे जेलें भी काटते रहे हैं। और इनके ऊपर जनाब जितने भी बदउनवानी के या कोई कत्ल के या किसी किस्म के जो भी इन पर मुकदमात लगे रहे हैं, आसफ़ अली ज़रदारी ने जनाब इनका पूरा पूरा साथ दिया और इनकी रिहाई में जनाब आसफ़ अली ज़रदारी ने अहम किरदार अदा किए हैं। तो ये डॉक्टर आसम हुसैन की एक तस्वीर जनाब सदर आसफ़ ज़रदारी के साथ उतर रहे हैं। तो इनके ख़िलाफ़ 2015 से लेकर 18, 19, 20 तक कई मुकदमात चले हैं जिन पर जो है कि सिर्फ डॉक्टर आसम और इनके दोस्तों पर जो है ना, जो इनकी गैंग थी उन पर 462 अरब रुपए के बदउनवानी के इल्ज़ामात और मुकदमा भी। इनकी तबीयत नासाज हो जाती है और वकील है जनाब इनको तिबी बुनियादों पर अदालतों से जनाब इनको रिलीफ दिलाते हैं इनके। और ये अब सदर पाकिस्तान, कितनी शर्मकुन बात है कि सदर पाकिस्तान की बाहों में मतलब हाथों में हाथ डाल के ये जनाब चल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान की जेलें काट चुके हैं, पाकिस्तान की मनी को हड़प कर चुके हैं। ये इनका टारगेट ऐसा होता है कि 4-5 साल में हमने अरबों कमाने और फिर साल 1.5 साल हमने जेल में रहना है और हमने आराम से ये पैसा हड़प कर लेना है। तो ऐसा ही जनाब पाकिस्तान के साथ पिछले 77 सालों से हो रहा है। तो मेरी नज़र से ये तस्वीर गुजरी थी। तो ये डॉक्टर आसम साहब हैं जिनके 25-25 लाख के 2 मुचल के बतौर ज़मानत जमा किए गए थे। और इनके ख़िलाफ़ कि जिसने 472 अरब रुपए की या 62 अरब रुपए की करप्शन की है, उससे 25-25 लाख के मुचल के जमा करवा के उसको कहते हैं जी इंजॉय करो। ठीक है जी। और यही हालात हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने अपने भाई के लिए 50 रुपये के मुचलके जमा करवा कर तो अरबों रुपए के पैसे हड़प कर लिए थे। पाकिस्तान का शुरू डे से ऐसे ही हालात हैं और पाकिस्तान को इसी तरह लूटा जा रहा है। और जब तक ऐसे लोग पाकिस्तान पर हुक्मरानी करेंगे तो पाकिस्तान का कभी भी सोचिए मत कि इसके हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान कभी बदलने वाला नहीं है जब तक नौजवान नस्ल उठकर खड़ी नहीं होती और ऐसे लोगों को इबरतनाक अंजाम तक नहीं पहुंचाती। ये लोग पाकिस्तान को खा जाएंगे और आपको कोई सहूलत कभी मैसर नहीं होगी। तो ये जनाब मैं इसके साथ अपना आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ।